नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मैं अभी राजगीर में हूं, जहां जरासंध स्मारक बनाया गया है और माननीय नीतीश कुमार जी इसका लोकार्पण किए हैं। तो आइए हम जरासंध स्मारक के फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ यह प्रतिमा ऐतिहासिक तथ्यों का काल्पनिक चित्र है। यह केवल सम्राट जरासंध की वीरता एवं गौरव का आदर के लिए एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। दोस्तों बता दें कि चंद्रवंशी समाज के अथक प्रयास, बहुत आंदोलन, बहुत संघर्ष, बहुत नारा के बाद नीतीश कुमार जी राजगीर में जरासंध बनाने का फैसला किया। तो हम आपको ये भी बता दें कि जिस दिन जरासंध स्मारक बनने का उन्होंने घोषणा किया था, वो दिन था 27 नवंबर 2022। इस दिन गंगा जल का उद्घाटन करना था राजगीर में। उसी दिन माननीय नीतीश कुमार जी जरासंध स्मारक बनाने का ऐलान किए थे। लेकिन आज 2025 माननीय नीतीश कुमार जी जरासंध स्मारक का अनावरण किए हैं। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी चंद्रवंशियों को तरफ से भी मैं श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बताते चलें कि इसका लड़ाई अखाड़ा पार्षद, अखिल भारतीय अखाड़ा पार्षद के द्वारा वर्षों से, सदियों से लड़ा जा रहा था, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलन सिंह चंद्रवंशी थे। उन्होंने 5 सूत्री मांगों के लेकर पूरे राजगीर ही नहीं पूरे बिहार के चंद्रवंशियों से अपील किए थे कि हमारे राजगीर में यानी जरासंध जी का नगरी राजगीर में जरासंध भवन का निर्माण हो, ऐसे करके 5 मांग थे। उनका आज सबसे बड़ा आंदोलन का प्रतिफल है कि आज हमारे राजगीर में जरासंध महाराज का मूर्ति का अनावरण हुआ है। और ये मूर्ति 21 फीट, ये मूर्ति भाई दिखाओ जरा, ये मूर्ति 21 फीट जमीन से लेकर ऊंचाई इनका 21 फीट है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखें, चारों तरफ तलाई का व्यवस्था किया गया है। जहाँ चारों तरफ तलाई है, गड्ढा खोद कर चारों पट्टी पत्थर लगाकर तलाई बनाया गया है और बैठने का व्यवस्था किया गया है। अगर कोई पर्यटक आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हुआ है, उसका खास ध्यान रखा गया है। तलाई, पेड़ पौधा, फूल, टाइल्स, मार्बल, माने अपने तरफ से बिहार सरकार यानी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चंद्रवंशियों के लिए बहुत बड़ा सौगात दिए हैं, जिसमें जरासंध स्मारक के रूप में चंद्रवंशी को समझिए कि एक पर्यटक स्थल राजगीर में हम चंद्रवंशी, जितने भी चंद्रवंशी हैं, जरासंध अखाड़ा के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अब हम जानेंगे जरासंध क्या है, जरासंध स्मारक। आप अगर राजगीर में घूमने आ रहे हैं तो एक बार जरासंध अखाड़ा में जरूर आए। और इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ इनका जन्म से लेकर युद्ध, जीवनी और मृत्यु तक के वर्णन किया गया है। उसका भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ है, इनको कौन पाला है, कैसे युद्ध हुआ है, किनसे लड़े हैं, कैसे कब, सब चीज हम आपको दिखाते हैं। हटा के आबे जे दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो जैसा पीछे जाए कैमरामैन थोड़ा सा, यहाँ देखिए, ऐसा मान्यता प्राप्त है कि राजा बिरहत, जो जरासंध महाराज के राजा थे, उनका पिता का नाम बिरहत था और उनका कोई संतान न था। 2 पत्नी थी लेकिन उनका कोई संतान न था। उन्होंने एक ऋषि मुनि के यहाँ गए। चंडी कौशिक के एक साधु थे, ऋषि मुनि थे, उनके यहाँ गए। बोले कि बाबा हमको कोई पुत्र प्रदान करे। उन्होंने पूरा सेवा किए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, पूरी बात बताया हुआ। उन्होंने उनको पूरा सेवा किए। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि चंडी कौशिक ने एक आम का फल दिए। लेकिन गलती यहाँ हुआ कि वो 2 पत्नी रहने के कारण आपस में विवाद ना हो, इसके कारण वो फल को बीच से फाड़ कर दोनों पत्नी को आधा आधा खिला दिए और दोनों पत्नी गर्भवती रह गई। गर्भवती रहने के कारण
उनमें जो भी बच्चा पैदा हुआ वो आधा आधा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ कि जो भी बच्चा पैदा हुआ वो आधा आधा हुआ। बिरहत राजा को उन्होंने ये बच्चा को मृत समझकर जंगल में फेंक दिए। वहां से जंगल में एक राक्षसनी, जो जरा नाम के राक्षसनी गुजर रही थी, वो अपने भोजन के तलाश में इन्हें उन्हें ढूंढ रही थी। उसी समय देखा कि एक टुकड़ा मांस का लोथा इन्हें फेंका हुआ है, एक टुकड़ा उन्हें फेंका हुआ। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ में जैसे ही वो लेकर खड़ा हुए और ऐसे सटाए तो आपस में जुड़ गए। जैसे आप देख सकते हैं वहां पे तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। ऐसे करके वो गिर गया और बच्चा पूरा जोर रोने लगा। उस समय उन्होंने सोचा कि अब क्या करे, राक्षस होकर भी उनके दिल में करुणा आ गया, लेकिन अब क्या करे। वो बच्चा को लेकर उन्होंने राजा के पास गए। राजा उनको पाल पोस कर जवान किए। और यहाँ देख सकते हैं कि वो बचपन से ही मल्ल युद्ध में बहुत माहिर थे। यहाँ लिखा हुआ है जरासंध जी का बचपन से लड़ने का बहुत शौक था और वह बहुत जल्द ही राजकुमार के रूप में स्थापित कर लिए। और यह देखकर बिरहत राजा ने प्रसन्न होकर सारा कारोबार राजा जरासंध को दे दिए। और हम आपको दिखाते हैं, आगे आपको दिखा रहे हैं कि जरासंध महाराज कितना वीर थे। तो यहाँ लिखा गया है कि जरासंध महाराज भारत कालीन मगध राज के नरेश थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा में जरासंध युद्ध में बहुत से राजाओं को उन्होंने पराजित किया, लेकिन उन्होंने किसी का मृत्यु नहीं किया। यह साफ लिखा हुआ कि उन्होंने किसी को मृत्यु नहीं किया। और उनका लालसा था कि एक राजा जब बंदे हो जाएगा तो हम भगवान शिव के पास ले जाएंगे और पूरे भारत मगध में अपना परचम लहराएंगे पूरे विश्व में। तो ये वर्णन किया गया है। और दूसरा वर्णन यहाँ है कि उनको श्री कृष्ण ने कैसे छल पूर्वक उनको मारे और युद्ध में ढकेले। और क्यों, तो क्यों के मतलब ये होता है कि ऐसी अवधारणा भी है कि महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में, मतलब कि महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट कैसे बने, तो सबसे बड़ा रोड़ा कौन थे, तो मगध नरेश जरासंध जी थे। उनको रास्ता से हटाने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक चाल चली और ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के भेष बनाकर दुर्योधन भीम को, अर्जुन को और श्री कृष्ण खुद, तीनों लोक के मालिक श्री कृष्ण जी गए और उन्हें मल्ल युद्ध के लिए उस्काए और उनसे लड़ने की इच्छा जाहिर करे। तो उसमें भी अब दूसरा और जरासंध जी का लड़ाई हो रहा है, वहां दर्शाया गया है कि अगले 13 दिन तक जरासंध जी और भीम दोनों लड़ते रहे। यहाँ पे लिखा गया है कि अगले 13 दिन तक जरासंध जी और भीम लड़ते रहे। बहुत बार भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ कर माने एक दूसरे टांग को कवार देते थे, लेकिन फिर वो अपने शक्ति के बदौलत, अपने माया के बदौलत जुड़ जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण के इशारा पर, यहाँ साफ दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के इशारा पर दिशा को इधर उधर करने का इशारा किया गया, तब जरासंध महाराज का अंत हुआ, यानी मृत्यु हुआ। ऐसे हमारे वीर थे जरासंध महाराज के। जहां राजगीर में जरासंध स्मारक बनाया गया है। और मैं सभी चंद्रवंशी भाइयों से, सभी देशवासियों, सभी बिहार वासियों से अपील करते हैं कि जो हमारे राजा थे जिनके बारे में गलत उच्चारण किया गया था, ऐसा नहीं है। जरासंध महाराज के सामने बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री, बिहार के युवा होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी सर झुका चुके हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जितना भी नेता है जरासंध जी के सामने सर झुका चुके हैं और उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। तो जो भी चंद्रवंशी राजगीर आए तो एक बार जरासंध स्मारक आने का जरूर कृपा करें। और यहाँ पे जो जरासंध स्मारक बनाया गया है उसके चारों तरफ तालाब, पेड़ पौधा, फूल पत्ती बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया है। तो जो भी चंद्रवंशी अगर राजगीर आते हैं तो यहाँ जरूर आए।